नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे पेडस्टल ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। पेडस्टल ग्राइंडिंग मशीन को फ्लोर ग्राइंडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है और यह रफ और नॉन प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन का एक टाइप है। और इस ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग हम कटिंग टूल जैसे चीज़ल, ड्रिल बिट, पंच, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इनको शार्प करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, या वर्क पीस को रफ ग्राइंड करने के लिए भी इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और यह सब हम अब्रेसिव व्हील को रिवॉल्व करके उसके अब्रेसिव एक्शन के द्वारा किया जाता है। और पेडस्टल ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग हम क्लोज डायमेंशनल और ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी के साथ वर्क पीस पर स्मूथ सरफेस फिनिश को प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इस ग्राइंडिंग मशीन पर कार्य करते समय वर्क पीस को मैन्युअली हैंड में होल्ड किया जाता है, इसलिए जो ग्राइंडिंग इस मशीन पर की जाती है उसे ऑफ हैंड ग्राइंडिंग भी कहा जाता है। एक प्रकार से जो पेडस्टल ग्राइंडिंग मशीन है यह हैवी ड्यूटी बेंच ग्राइंडर है, क्योंकि इसका जो साइज़ होता है वह बेंच ग्राइंडिंग मशीन के कंपैरिजन में लार्ज साइज़ होता है। क्योंकि अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल अगर बॉटम में देखें तो ये बेस है। तो ये जो बेस है, बेस में यहाँ पर जो होल ड्रिल किए जाते हैं उनमें बोल्ट की मदद से हम इसे फ्लोर के साथ फिक्स कर देते हैं। उसके बाद ये जो वर्टिकल पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जिसे हम पेडस्टल कहते हैं। पेडस्टल के बाद यहाँ पर ये जो बॉडी हम जिसको आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, इस बॉडी के अंदर एक मोटर होती है। मोटर में दोनों तरफ एक्सपेंडेड साफ्ट या हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होता है और उस स्पिंडल के दोनों एंड्स पर ग्राइंडिंग व्हील को माउंट किया जाता है। और जो ग्राइंडिंग व्हील हम माउंट करते हैं वो बेसिकली दो तरह से हमारे पर्पज़ को सॉल्व करते हैं। पहला कि जो एक ग्राइंडिंग व्हील होता है वो रफ फिनिशिंग के लिए होता है और वो कोर्स ग्रेन्ड व्हील होता है जिसकी मदद से हम फास्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं बड़ी क्विकली, तेज़ी के साथ, बिना सरफेस फिनिश की चिंता किए हुए। जो दूसरा ग्राइंडिंग व्हील होता है वह फाइन ग्राइंडिंग प्रोवाइड करता है और वह फाइन ग्रेन्ड व्हील होता है। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें वर्क पीस को एग्जैक्ट साइज़ या एंगल प्रोवाइड करना है या स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करना है, क्योंकि इस ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा मटेरियल बहुत कम अमाउंट में रिमूव किया जाता है। और ये जो ग्राइंडिंग व्हील हम इस्तेमाल करते हैं वो उनका जो डायामीटर है 8 इंच डायामीटर होता है। जो थिकनेस है वो 1 इंच तक की थिकनेस होती है। अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बने ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली वो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे अलॉय स्टील, ब्रोंज इत्यादि। अगर हम सिलिकॉन कार्बाइड से बने ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिरामिक्स इत्यादि के लिए। उसके बाद अगर हम देखें, ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जिसे हम व्हील गार्ड कहते हैं, व्हील गार्ड के अंदर ही हम जो ग्राइंडिंग व्हील है उसको माउंट करते हैं, जो मोटर के स्पिंडल के साथ अटैच होता है। व्हील गार्ड हम इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। दोनों ग्राइंडिंग व्हील पर आपको व्हील गार्ड नज़र आ रहा है, तो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें, जो टूल रेस्ट यहाँ पर लगा हुआ है, जब हमें कभी वर्क पीस को या जो टूल हम ग्राइंड करते हैं उसको अगर यहाँ पर रखना है तो यहाँ टूल रेस्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम ये जो सील्ड आपको नज़र आ रही हैं या जो स्पार्क डिफ्लेक्टर हम कहते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो सील्ड या जो स्पार्क डिफ्लेक्टर हम यूज़ करते हैं, बेसिकली जब इस पे वर्किंग की जाती है तो उस दौरान जो मटेरियल चिप्स की फॉर्म में रिमूव होता है और जो ग्राइंडिंग व्हील से अब्रेसिव ब्रेक हो जाते हैं और जो स्पार्क प्रोड्यूस होती हैं, तो उन सब से ऑपरेटर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सील्ड या स्पार्क डिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सील्ड या स्पार्क डिफ्लेक्टर का इस्तेमाल ना करें तो ऐसी स्थिति में जो चिप्स की फॉर्म में वर्क पीस से मटेरियल रिमूव हुआ है और जो अब्रेसिव या फिर जो स्पार्क हैं वो सभी डायरेक्शन में फ्लाई करेंगे, तो एक प्रकार से ऑपरेटर को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो पेडस्टल ग्राइंडिंग मशीन है इसको हम टूल रूम में इस्तेमाल करते हैं, फाउंड्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं, रिपेयर शॉप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वर्कशॉप में इसका इस्तेमाल करते हैं, मेटल शॉप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
और पेडस्टल ग्राइंडिंग व्हील जो ग्राइंडिंग मशीन है इसे हम पॉलिशिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें जो ग्राइंडिंग व्हील है उसको रिप्लेस कर देना है पॉलिशिंग व्हील के द्वारा। तो इस प्रकार से इसका पॉलिशिंग पर्पज़ के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें, ये जो 2 बटन आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रीन बटन को प्रेस करने से हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी और रेड बटन को प्रेस करने से जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद अलग से वाटर पोर्ट आपको नज़र आ रहा है। ये जो पोर्शन है ये बेसिकली कूलेंट्स के लिए होता है, जो कटिंग फ्लूइड हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन पर ऑपरेशन परफॉर्म करते समय हमें कूलेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो कूलेंट हम यूज़ करें उसको प्रॉपरली हमें यूज़ करना है। क्योंकि कूलेंट को अगर हम ग्राइंडिंग मशीन पर यूज़ करते हैं उसका बेसिकली पर्पज़ ये रहता है कि जो भी मटेरियल हमारा चिप्स की फॉर्म में रिमूव होता है वो ग्रेन जो स्पेस बनते हैं एब्रेसिव के रिमूव होने से उसके साथ क्लॉग ना हो जाए। उसके बाद जो भी ब्रोकन अब्रेसिव ग्रेन होगा, चिप्स होगा, वो हमारे जो सरफेस है, जो हमारा वर्कपीस को जो हमें फिनिशिंग प्रोवाइड करनी है उसको वो डैमेज ना कर दे। तो उस जो कूलेंट है वो हमारे उन चिप्स को या फिर जो दूसरे अब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं उनको ये रिमूव कर देता है। सरफेस फिनिश की स्मूथनेस को इम्प्रूव करने के लिए भी कूलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ग्राइंडिंग मशीन पर हम वर्किंग करते हैं तो उस दौरान बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट जनरेट होती है ऑपरेशन के दौरान, तो उसको कम करने में भी कूलेंट हमारा मेन रोल अदा करता है। साथ में वर्किंग करते समय यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारा जो वर्कपीस या जॉब है वो डिस्टोर्ट ना हो, व्हील की ब्रेकेज ना हो। अगर हम प्रॉपरली कूलेंट का इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो ग्राइंडिंग व्हील हम यूज़ करते हैं उसकी लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाती है। लाइफ इंक्रीज़ होगी और हमें कम से कम व्हील ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि कूलेंट हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर सॉल्यूशन और इमल्सन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राइंडिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ड्राई ग्राइंडिंग करते हैं तो उस केस में एयर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया पेडस्टल ग्राइंडिंग मशीन, जिसे हम फ्लोर ग्राइंडिंग मशीन के नाम से जानते हैं, और वह रफ़ और नॉन प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन का एक टाइप है। और जो ग्राइंडिंग हम इस मशीन पर करते हैं उसे ऑफ हैंड ग्राइंडिंग कहते हैं। और इसके अतिरिक्त इस मशीन के ऊपर जो कंट्रोल है, प्रॉपरली कंट्रोल हम कर सकते हैं, पूरा नियंत्रण रहता है और इसको सीखना भी आसान है, इजी टू लर्न है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और साथ में अगर ये ख़राब भी हो जाती है तो इसकी जो कॉस्ट है, जो इसकी रिपेयर कॉस्ट है या जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम है। रिप्लेस करेंगे तब भी ज़्यादा कॉस्टली हमारे लिए ये नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।